पेमेंट नहीं करते, डायरेक्ट लगा देते। अभी महानगर पालिका पानी का देखो, पिछले 3.5 साल 4 साल से पानी का प्रॉब्लम है, पानी मिलता नहीं है। और महीने साल का पैसा तो बराबर देते हैं, लोग बिल भेज देते हैं। अरे इनको तो ऑफिस में घुस के मारने का बोले ना, जो हितेंद्र ठाकुर, वो ऑफिस में घुस के नहीं, पब्लिक जाके इनको मारना चाहिए। हितेंद्र ठाकुर तो लोगों का प्रतिनिधि है, और लोगों का प्रतिनिधि नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? लोगों के दिल की बात जानता है वो, इसलिए बोलता है। 3-3.5 साल से खामोश था, अब बोलेगा नहीं तो नहीं, क्या बोलेगा फिर? अरे वो कोई IAS ऑफिसर हो या IPS ऑफिसर हो, जो इंसानियत नहीं समझता उसको इंसानियत सिखाना लोगों का काम है, लोक प्रतिनिधि का काम है। भारत का संविधान ने हमको आजादी दी है बोलने की, हम हमारे हक अधिकार के लिए बोल सकते हैं। ये हमारा संविधान, हमारे मुल्क का संविधान हमको इजाजत देता है। हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल लतीफ इब्राहिम शेख, एक समाज सेवक। सारा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आप सबके सामने कुछ बातें आज के हालात को लेकर बताना चाहता हूं। आजकल जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो राजकारण में गुत्तम गुत्ती चल रहा है, उसका नतीजा हमारे जिला पालघर, तालुका वसई के अंदर भी देखने को मिलता है। दोस्तों, पिछले 3-3.5 साल से वसई विरार महानगर पालिका के आई विभाग क्षेत्र में पानी पुरवठा को लेकर कई तरह का आंदोलन, मोर्चा, पत्रबाजी, ये सब कर भी पानी का समस्या अभी तक के खत्म नहीं हुआ। ये लोग भारत के नागरिक हैं, महाराष्ट्र के नागरिक हैं। हम ये लोग प्रशासन जो है इसको नागरिक नहीं समझते हैं, जानवर से भी बदतर समझते हैं लोग। जानवर को भी कुछ इज्जत देता है, लेकिन ये प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन जो है, कोई कीमत इंसान का नहीं रखता है। ये देखने को आ रहा है, लोग समझते हैं, लोगों को पता है लोग कितना तक के चिल्लाएंगे, पुकारेंगे। पूरे लोगों को परेशानी है पानी का। आज ये लोग जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, उनके वजह से थोड़ा बहुत ये लोग मेहरबानी कर देते हैं। नगर पालिका आई विभाग क्षेत्र में तो कितने सालों से 10 मिनट 5 मिनट पानी छोड़ा जाता है। ये 10 मिनट 5 मिनट पानी से क्या होगा? पिछले बारिश में, इस साल बारिश में इतना पानी भर गया, डैम भर गया, हर कुछ चीज भर के उबल रहा था, गांव डूब गया। ये पानी जाता कहाँ है? डैम के अंदर इतना पानी जमा हुआ है, पानी जाता क्या? क्यों आप लोग नहीं छोड़ते हैं पानी? क्यों नहीं देते हैं पानी? जब नगर सेवक, अभी तो नगर सेवक नहीं है, माजी नगर सेवक आफिफ शेख जो कोलीवाड़ा के क्षेत्र में देखते हैं, उनके पास मैसेज जाता है, उनके पास लोग जाते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से नगर पालिका में जाकर बोलकर तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन पानी 5-10 मिनट दे देंगे। बाद में 1 दिन खाड़ा, 2 दिन पानी नहीं है, 3 दिन नहीं है। ये राजकारण लोगों का भी नहीं सुनते हैं। लोग जो सत्ताधारी लोग हैं उनका भी नहीं सुनते हैं। तो किसका सुनते हैं? ये सरकार की सुनती है। सरकार के जो चमचे मिनिस्टर, चोर मिनिस्टर लोग बैठे हैं, जो
पब्लिक का पैसा खाकर ये राज करने के लिए बैठे हैं, तो इनका सुनते हैं? अरे पब्लिक के ऊपर आप लोग राज कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे से राज कर रहे हैं, पब्लिक का खाकर राज कर रहे हैं, तो पब्लिक का भी मेहरबानी करो जरा, पब्लिक के ऊपर भी रहम करो जरा। ये क्या चल रहा है? पानी का भी ये हाल, बिजली का देखो, डबल टिबल यूनिट बढ़ा के रख दिया। 100 यूनिट के ऊपर आदमी चलाएगा तो तकरीबन 10 रुपए तक के उसका चार्ज लग जाता है घर का, रेसिडेंस का। तो 100 यूनिट कम से कम तो 150-200 यूनिट तो घर वाले जलाएंगे। अरे गर्मी का टाइम है तो फैन चलेगा, हॉल में फैन चलेगा, बेडरूम में है तो बेडरूम में चलेगा। अरे वो जो चलाना है वो चलेगा, जितना यूनिट आएगा उतना लगाओ ना। ये 100 यूनिट के ऊपर आएगा, ये लोग अपना बाप का राज समझ के रखे क्या? हाँ, तहसील में देखो वही हाल, जो ये लोग मेहरबानी से पब्लिक को राशन देती है, और राशन का हालत आप लोगों ने देखा है। कभी 1 महीना नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता है तो इसमें इतना मट्टी भरा हुआ आता है गेहूं के अंदर कि पाव किलो तो 1 किलो के अंदर गेहूं के अंदर मट्टी और कंकर रहेगा। वो लोग लेते नहीं है। अच्छा गेहूं इन लोग बेचते हैं। अगर कोई जरूरतमंद हो गेहूं लेता है, जाकर लेने के बाद पूरा 2 दिन उसको सफाई करना पड़ता है। 2 दिन सफाई करने के बाद में जो दुकान से 40 रुपए किलो गेहूं लेकर उसमें मिक्स कर फिर पिसाने देते हैं। ऐसा तो गेहूं का रोटी आप बना नहीं सकते, क्योंकि इतना गिरी हुई क्वालिटी का गेहूं रहता है वो। ये तहसीलदार जो अन्न पुरोटा है वो लोगों को जहर बांटने का काम कर रहा है। इसको कौन देखेगा? नगर पालिका को कौन देखेगा? एमएससीबी को कौन देखेगा? हमने जो चुन के दिया है, जो एमएलए वही देखेगा, नगर सेवक देखेगा। लेकिन अभी तो नगर सेवक है नहीं, 3 साल 3.5 साल से। अभी है एक हमारा एमएलए, वो एमएलए है तो सबका एमएलए है, पूरा तालुके का एमएलए है। वैसे विरार महानगर पालिका के अंतर्गत में जितने भी आते हैं वो सबका एमएलए है। एमएलए का काम ये होता है कानून व्यवस्था का देखना, कानून व्यवस्था नहीं है बराबर है उसके ऊपर एक्शन लेना। तो उन्होंने क्या गलत किया? ये काम जो हितेंद्र ठाकुर जी जो बहुजन विकास आघाड़ी के आमदार है, ये इनका काम नहीं था, ये पब्लिक का काम था कि इनको जाके जूते चप्पल मारने का इनके ऑफिस में। जो ये वसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर है या तहसीलदार है या एमएससीबी के जो मेन बॉस है, इनको चप्पल से मारने का पब्लिक का काम है। लेकिन बेचारे पब्लिक किधर किधर मोर्चा लेके जाएंगे, किधर किधर बोलेंगे, किधर किधर क्या क्या करेंगे। अभी इन लोगों ने ऐसा करके रखा है, 50 पार्टी को बना के रखा है ये सरकार ने। वो कोई भी सरकार हो, जो पहले की सरकार है या अभी की सरकार है, इनके आपस में देखो ना कितने गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को क्या क्या बोलते हैं। घर की बात, बहू बेटियों की बात तक के इन लोग इसके अंदर उछालते हैं। ये क्या जायज है? पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के हिसाब से चलो। ये बहू बेटी, बीवी का, उसका, इसका, ये सब बात आजकल चल रहा है। इन लोग आपस में लड़ के 1-1.5 साल से तो आपस में लड़ रहे हैं। उससे पहले भी 2-2.5 साल था, वो भी आपस में लड़ रहे थे। इससे पहले भी लड़ रहे थे। ये क्या आपस में लड़ने के लिए लोगों ने चुन के दिया है? अरे लोगों का भलाई करने के लिए चुन के दिया है। लोगों को जो महंगे दाम से चीज बिकता है, महंगे दाम से चीज मिलता है, उसको सस्ता करके लोगों तक के पहुंचाने के लिए लोगों ने चुन के दिया है। आज एमएससीबी का हालत देखो, कितना रेट बढ़ा दिया है। लाइट 2 घंटा 1 घंटा रोज का जाता है, उसका कोई कटौती नहीं। बिजली कटौती होता है, जो 1-1 2-2 घंटा रोज का बिजली लोग लेते हैं, उसमें वो पैसे का काउंट नहीं करते, डायरेक्ट लगा देते। अभी महानगर पालिका पानी का देखो, पिछले 3.5 साल 4 साल से पानी का प्रॉब्लम है, पानी मिलता नहीं है। और महीने साल का पैसा तो बराबर लेते हैं, लोग बिल भेज देते हैं। अरे इनको तो ऑफिस में घुस के मारने का बोले ना, जो हितेंद्र ठाकुर, वो ऑफिस में घुस के नहीं, पब्लिक जाके इनको मारना चाहिए। और हितेंद्र ठाकुर तो लोगों का प्रतिनिधि है,
और लोगों का प्रतिनिधि नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? लोगों के दिल की बात जानता है वो, इसलिए बोलता है। 3-3.5 साल से खामोश था, अब बोलेगा नहीं तो नहीं, क्या बोलेगा फिर? अरे वो कोई आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, जो इंसानियत नहीं समझता उसको इंसानियत सिखाना लोगों का काम है और लोक प्रतिनिधि का काम है। लोग प्रतिनिधि को चुनकर लाते हैं किस लिए? क्या घर में बैठ के हार डालने के लिए? इसी काम के लिए आप हितेंद्र ठाकुर जी को बहुत पहले करना चाहिए था। बहरहाल जो भी अभी किया ठीक किया उन्होंने। और मेरा महाराष्ट्र शासन से, महाराष्ट्र सरकार से यही निवेदन है कि लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, गरीब लोगों के ऊपर मेहरबानी किया जाए, रहम किया जाए। और बिजली का बिल जो आजकल ये लोग लूटम लाट लगाकर मिनिस्टरों का पेट भरने के लिए ये लोग दलाली करते हैं, जो 100 यूनिट के ऊपर वापरेगा उसको डबल चार्ज देना पड़ेगा। आजकल गरीब से गरीब आदमी घर के अंदर टीवी रखता है, फ्रिज है, पंखा है, ग्राइंडर मशीन है, वॉशिंग मशीन है, ये सब तो 24 घंटे तो नहीं चलाएगा, ये वक्त वक्त पर ही चलाएगा ना। तो 100 यूनिट से ज्यादा होगा तो उनको मालूम है नागरिक 100 यूनिट तक से ज्यादा ही वापरेगा, तो इसके लिए ये लोग 100 यूनिट का एक लिमिट लगाया है। 100 यूनिट तक वापरेगा तो उसका अमुक 4 रुपया 76 पैसा या 75 पैसा कुछ रेट लगाया है। और 100 के ऊपर 1 यूनिट गया तो ये लोग डायरेक्ट 10 रुपया जो पिछले जितने यूनिट है सबको मिला देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो लूट है, ये तो चोरी है, ये तो धोखा है, ये तो गद्दारी लोग है। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं, आप लोग ये सब सिस्टम को बदली कर जो नॉर्मल सिस्टम है, जो हक है उसको लागू करें, वरना जो होगा जनता जनार्दन है, जनता उड़ जाएगा, फिर बैठने वाला नहीं। ये तो अभी वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत में जो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के एमएलए हैं हितेंद्र जी ठाकुर, उन्होंने ये पीड़ा उठाया। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि ऑफिस में आके मारेंगे, बराबर है ये, लेकिन ऑफिस में आके मारेंगे नहीं, मारना ही चाहिए उनको, क्योंकि ये इतना, ये आईएएस ऑफिसर है बोलते हैं। आईएएस ऑफिसर किसको बोलते हैं? जो समझदार, जो पढ़ा लिखा और काबिल आदमी आईएएस ऑफिसर होता है। आईएएस ऑफिसर को नहीं पता है, उन्होंने अपना जितना डिपार्टमेंट है नगर पालिका का, आई विभाग, बी विभाग, सी विभाग सब बना के रखा है, तो उनके पास रिपोर्ट नहीं जाता है, उनके पास एप्लीकेशन नहीं जाता है, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अपने जितने भी एडिशनल कमिश्नर को बिठा के रखे हैं उनसे बात नहीं कर सकते, क्या पानी का मामला चल रहा है, क्या ये सब लफड़ा चल रहा है, क्या गटर का मामला चल रहा है, क्या गटर की सफाई होती नहीं है, क्या गटर का ढक्कन टूटता है तो लगाते नहीं है क्या, ये सब पूछ नहीं सकते। तो ऐसे आईएएस ऑफिसर का क्या काम है? अरे काम करने वाला ऑफिसर चाहिए, जो फुकट का तनख्वाह लेता है, 2-2, 3-3 लाख रुपए उनको तनख्वाह मिलता है, गरीब आदमी का खून चूस कर। घर पट्टी देखो, हर टैक्स इन लोग लगाते हैं। रोड लाइट जो देते हैं, रोड लाइट तो 3-3 दिन 4-4 दिन लाइट नहीं मिलता है, अगर चालू होगा तो 10-10 दिन तक के दिन रात चालू रहता है। ये तो सेटिंग है ना, क्योंकि जो लाइट चलता है दिन रात वो भी पैसा पब्लिक से खींचते हैं। अरे पब्लिक मरता है तुम लोगों के बीच में, तुम लोग आपस में लड़ते हैं, बाद में जाके गांड मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, सब मिलाते हैं और एक हो जाते हैं। पब्लिक बेचारा, तो ये पार्टी का मैं, ये पार्टी का मैं, वो पार्टी का, एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। ये पब्लिक को भी समझना चाहिए, ये पार्टी सब खेलते हैं लोग, बाद में जाके एक दूसरे से मिलाकर बैठते हैं और खाते हैं पीते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं पब्लिक से बोलता हूं, आप लोग अलर्ट हो जाओ, आप लोग एक हो जाओ। एक होकर अगर आदमी रहता है, ऐसा रहता है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये हम अलग हो जाते हैं तो ये लोग आते हैं हमारे पास, ये पार्टी में चलो, वो पार्टी में चलो, फलाने पार्टी में चलो, धमका पार्टी में चलो। कोई पार्टी हमारा काम आता नहीं है। जो कोई एक पार्टी रहेगा उसके साथ जाओ, जो अच्छा लगे आपको। मुझे जो अच्छा लगे मैं वो पार्टी को समर्थन करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक भारत का नागरिक हूं,
इसके लिए मैं लोगों के हित में बात करूंगा, लोगों का नुकसान जहां होता है वहां पे फायदा कराने की बात करूंगा। ये जो बात है, ये आजकल जो चल रहा है, ये बहुत गलत है। लोगों के हित के लिए फायदा करो, लोगों के हित के लिए बात करो, लोगों के हित के लिए लड़ो। हकीकत में ये खाली चमचागिरी करने के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं। पैसे वाले लोग तो पैसा फेंकने के लिए बैठा है, क्योंकि उनको उनका बाप के जेब से देना नहीं है। ये लोगों का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा उन लोग देते हैं लोगों को। लोग भी मजे से मस्का जैसा खा लेते हैं। बाद में इधर उधर बीमारी होता है तो दवा खाने के लिए भी पैसा नहीं होता, तो भीख मांग के जाना पड़ता है। इसलिए मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, आप लोग समझदार हो, समझकर काम कीजिए। अपने लोगों को पहचानिए, अपने को जिसने मदद किया है बुरे वक्त पर और खराब वक्त पर, उस जमाने को याद कीजिए जो हमारे लिए खड़े हुए थे। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। और ये जो महानगर पालिका का कमिश्नर है या तहसीलदार है या एमएसईबी है, इन लोगों को बकसने का नहीं है। ये लोग हमको नहीं बकसते हैं, तो हम भी कानून का सहारा लेकर इनके ऊपर कार्रवाई कराए। अगर अप्पा ने बोला ऑफिस में भी आके मारेंगे, तो ऑफिस में भी आके मारेंगे। इससे भी पहले तो कितने डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को जूता चटवाया है, चप्पल से मारा है। और मीरा भाईंदर की जो मैडम है, उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारी को लाफे से मारा है। ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो वायरल है। ये सब अप्पा ने तो मारा नहीं, उनका इंसानियत है, वो तो बोला है। लेकिन इसमें समझ लेना चाहिए कमिश्नर को और तहसीलदार को, एमएसईबी को। अगर भड़क गए तो फिर कोई हुकूमत लोगों को भड़कने से रोक नहीं सकती। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।